ईरान ने 16 जनवरी मंगल की रात जैशुल अदल नामी दहशतगर्द तंजीम के पाकिस्तान में मौजूद मुबैना ठिकानों पर हमला किया। ये हमला पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में किया गया था। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक इस हमले में 2 पाकिस्तानी बच्चे हलाक हुए। ईरान ने इस हमले के मुताबिक कहा कि ईरान के इस हमले का मकसद पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाना नहीं बल्कि दहशतगर्दों को निशाना बनाना था। ईरान के इस हमले को पूरी दुनिया में काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दिखाया गया, क्योंकि एक मुल्क का अपने से ताकतवर और फिर एटमी ताकत पर हमला करना एक हैरत अंगेज बात थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि ईरानी हमले के जवाब में पाकिस्तानी फौज जवाबी हमला न करती। तो पाकिस्तान ने 18 जनवरी जुमेरात की सुबह ईरान के सरहदी इलाके पर मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों पर जवाबी हमला किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 9 लोग हलाक हुए हैं। पाकिस्तानी वजारत खारजा के मुताबिक इन हमलों का टारगेट ईरान के जनूब मशरकी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों BLA और BLF के ठिकाने थे। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को मर्ग सर में 4 का नाम दिया है। याद रहे, बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें अपने लोगों के लिए सर में 4 का लफ्ज इस्तेमाल करती हैं। सर में 4 मतलब बहादुर या गोरीला, तो मर्ग सर में 4 का मतलब हुआ बहादुरों या गोरीलों की मौत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान दोनों के लिए मसला बनने वाली ये दहशतगर्द तंजीमें कौन हैं और ये कैसे काम कर रही हैं, क्यों ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर अचानक हमला किया, BLA और BLF क्या है, और इसके अलावा बात करेंगे कि ये कशीदगी अब कहां तक जाएगी। पाकिस्तान के बलोच आबादी वाले सूबे बलूचिस्तान और ईरान के बलोच आबादी वाले सूबे सिस्तानो बलूचिस्तान कई अरसे से बदअमनी का शिकार है। माजी में ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया जाता रहा है कि ईरान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस गिरोहों के ठिकाने पाकिस्तान में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मकरान डिवीजन में पिछले कुछ सालों में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में पाकिस्तान ने भी ईरान पर इल्जाम लगाया था कि इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के ठिकाने ईरान में है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान हमेशा एक दूसरे पर ऐसे इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, मगर ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला क्यों किया और इसकी क्या वजह थी, ये मैं आपको आखिर में बताता हूँ। अभी बात करते हैं इन दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो इस वक्त बॉर्डर है, इसका तयन 1871 में बरतानवी दौरे हुकूमत में किया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी हदूद में थोड़ी तब्दीली की गई, जिसके बाद कुछ हिस्से ईरान में चले गए। याद रहे, पाकिस्तान और ईरान की सरहदों के दोनों जानिब बलोच कबाइल आबाद हैं। दोनों ममालिक में बलोच आबादी वाले इलाकों में मौजूद बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें इस बॉर्डर को नहीं मानती हैं और क़याम पाकिस्तान से ही ऐसी तंजीमें दोनों तरफ बदअमनी फैला रही हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहद 900 किलोमीटर से भी लंबी है। ये सरहद मुश्किल तरीन रास्तों पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। मगर पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर बाड़ लगाने का काम किया है, मगर अब भी ये बॉर्डर मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हुआ है। दहशतगर्द इन मुश्किल रास्तों से दोनों मुल्कों में दाखिल होते हैं और कार्रवाइयां करके वापस भाग जाते हैं। ये सच है कि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी के हवाले से इस बॉर्डर पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। सन 2013 तक इस बॉर्डर पर एक फौजी भी तैनात नहीं था। अगर दोनों ममालिक इस सरहदी इलाके की तरफ तवज्जो देते तो नौबत यहाँ तक न आती। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में कई बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। इन तंजीमों में 2 बड़े नाम BLA बलोच लिबरेशन आर्मी और BLF बलोच लिबरेशन फ्रंट हैं। पाकिस्तान का मानना है कि इन दोनों तंजीमों के अस्करियत पसंद ईरान में पनाह लिए हुए हैं। BLA अलहदगी पसंद तंजीम 1970 की दहाई में उस वक्त वजूद में आई जब साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ बगावत शुरू हुई थी। मगर तब जनरल ज़ियाउल हक के इक़्तिदार में कब्जे और बलोच कौम परस्त रहनुमाओं से मुज़ाकरात के नतीजे में ये बगावत वक्ती तौर पर खत्म हो गई थी। मगर साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस नवाज मरी के कत्ल के इल्जाम में कौम परस्त रहनुमा नवाब खैर बख्श मरी को गिरफ्तार किया गया। तो साल 2000 में BLA ने सिक्योरिटी फोर्सेज और सरकारी तंसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने BLA को एक कलदम तंजीम करार दे दिया। दूसरी तरफ BLF सन 2004 से बलूचिस्तान के मकरान बेल्ट पर मुतहरिक है। ये दोनों तंजीमें पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमले कर चुकी हैं। दूसरी तरफ ईरान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस जैशुल अदल ये सुन्नी कलदम तंजीम है। ये तंजीम सन 2012 में मंजर आम पर आई थी। ये तंजीम ज्यादातर सुन्नी अस्करियत पसंद ग्रुप जिंदुल्ला के अरकान पर मुश्तमिल है। जिंदुल्ला अब काफी कमजोर हो चुकी है क्योंकि ईरान ने जिंदुल्ला के काफी सारे अरकान गिरफ्तार कर लिए थे। इसीलिए अब जैशुल अदल एक सरगर्म तंजीम है। ये एक ईरान मुखालिफ ग्रुप है। ये ग्रुप ईरान के सूबे सिस्तानो बलूचिस्तान की आजादी चाहता है। ये ग्रुप अपने आप को सिस्तानो बलूचिस्तान में सुन्नी हकूक का मुहाफिज समझता है। इसके अलावा जैशुल अदल ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों के कत्ल और ईरानी सरहदी मुहाफिजों के अगवा में भी शामिल है। पिछले कई सालों के दौरान जैशुल अदल ने ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ कई खूनरेज झड़पें की हैं। ये तंजीम बॉर्डर के दोनों तरफ आबाद है। पाकिस्तान के बकौल जैशुल अदल की बलूचिस्तान में
किसी किस्म की कोई भी मुनज़्ज़म मौजूदगी नहीं है, मगर हो सकता है कि कुछ अस्करियत पसंद बलूचिस्तान में छुपे हुए हों, क्योंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और फिर बॉर्डर की सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ की हुकूमतों को अलहदगी पसंद तंजीमों से खतरा रहता है। दोनों मुल्कों में इन अलहदगी पसंद तंजीमों की वजह से काफी ज्यादा मसाइल रहते हैं। ये अलहदगी पसंद तंजीमें क्यों हैं? ये क्यों अपने लिए अलग हिस्सा मांगती हैं? इसका सही जवाब यह है कि ये एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही हैं। इनका दहशतगर्दी के अलावा कोई भी काम नहीं होता। मगर ये अलहदगी पसंद तंजीमें और कौम परस्त तंजीमें ये शिकायत करती हैं कि इनके साथ इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। इन तंजीमों के बकौल के इनके सूबे के वसाइल और दौलत में इनको पूरा हिस्सा नहीं दिया जाता, मगर ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इन अलहदगी पसंद तंजीमों और कौम परस्त तंजीमों के हवाले से मुकम्मल एक तफसील के साथ एक अलग वीडियो में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पर अचानक और क्यों हमला किया। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि पाकिस्तान और ईरान हमेशा मिलकर इन तंजीमों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, तो फिर अचानक ये हमला क्यों किया गया, जिस पर मुबस्सिरीन और माहिरीन मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। याद रहे, ईरान ने पिछले एक हफ्ते में 3 इस्लामी ममालिक पर मिसाइल गिराए हैं। 15 जनवरी सोमवार को ईरान ने इराक पर 15 मिसाइल गिराए, जबकि उसी ही दिन शाम पर भी मिसाइल गिराए थे। मगर ईरान ने यह हरकत करके अपने एक अच्छे पड़ोसी मुल्क से ताल्लुकात खराब कर लिए हैं। ईरान ने सिर्फ अपनी ताकत को दिखाने और मगरबी दुनिया को बताने के लिए कि वो अपने खिलाफ किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा, पहले इराक, फिर शाम और फिर पाकिस्तान पर मिसाइल दाग दिए हैं। हमास और इसराइल जंग को चौथा महीना है जो मजीद कशीदा होती जा रही है और हमास को ईरान की सपोर्ट हासिल है। इसी तरह हिजबुल्लाह भी इसराइल के साथ जंग कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी ईरान की सपोर्ट हासिल है। और फिर हौसी बागी जो पिछले 2 महीनों से बहरे अहमर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं, इनको भी ईरान की सपोर्ट हासिल है। हाल ही में अमेरिका और बरतानिया ने हौसी बागियों पर हमला शुरू कर दिया है ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए। ईरान को यह डर था कि कहीं अमेरिका ईरान पर चढ़ाई न कर दे, इसलिए ईरान ने ये हमले करके ये दिखाना चाहा है कि ईरान किसी भी हमले का मुकम्मल तौर पर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। आगे चलकर ऐसे फैसले अच्छे साबित नहीं होंगे। हो सकता है कि अब पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हो जाएं, मगर पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। बल्कि अभी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला किया है कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात दोबारा बहाल करना चाहेगा। याद रहे, इस हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने सफीर को ईरान से वापस बुला लिया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान और ईरान कशीदगी के हवाले से बताया। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।